कटे सिर से देखा पूरा महाभारत युद्ध। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। ऐसे समय में भीम का पौत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि जो पक्ष कमजोर होगा वो उनकी तरफ से लड़ेगा, और इसलिए उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे वे निश्चित हो चला था कि पांडवों की ही विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरिक की इस योजना का पता चला, तब भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के मार्ग में आ गए और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह क्या 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरिक ने कहा कि उनके पास अजय बाण है, वह सिर्फ एक बाण से ही समस्त शत्रु सेना का नाश कर सकता है। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी हम जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, अगर तुम अपने एक बाण से इस वृक्ष के हर पत्ते को भेद दो तो मैं मान लूँगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम परिवर्तित कर सकते हो। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। इस बाण ने वृक्ष पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्ते भी भेद दिए। इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। अब भगवान कृष्ण को यह यकीन हो गया था कि बर्बरिक अकेला युद्ध समाप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी और माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरिक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका सिर मांग लिया। तभी बर्बरिक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरिक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह कृष्ण है। सच जानने के बाद भी बर्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप का दर्शन करना चाहता है और महाभारत युद्ध को शुरू से अंत तक देखना चाहता है। भगवान ने बर्बरिक की इस इच्छा पूर्ति की। सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सिर काट कर उस पर अमृत का छिड़काव कर दिया और उस सिर को एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बर्बरिक के कटे सिर ने पूरा युद्ध देखा।